अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेपेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस सेशन में हम इस मेडिसिन की जो डिटेल सिम्टम्स आ जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हेपेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि नर्वस सिस्टम के हवाले से एक डिटेल सेशन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी आप देखिएगा। उस वीडियो को देखने से आपको इस मेडिसिन को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इस मेडिसिन की तरफ। अपेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन को नर्व रिपेयर रेमेडी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा एक एसाबी निज़ाम आ जाता है, जब भी जिस्म में एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से जो एसाबी निज़ाम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें कट लग जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं या फिर वो डैमेज हो जाता है, उन तमाम कंडीशन को रिपेयर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब जब किसी शख्स का एक्सीडेंट होता है तो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा डैमेज होते हैं, जैसे कि अंगुलियाँ डैमेज हो सकती हैं, हाथ पूरा डैमेज हो सकते हैं, बाजू डैमेज हो सकते हैं। कुछ अशख़ास के एक्सीडेंट के दौरान कंधे जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कुछ अशख़ास के कुछ मसल्स जो होते हैं स्पेसिफिक वो डैमेज हो जाते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है, एसाबी निज़ाम है, वो एक जाल की तरह हमारे पूरे जिस्म के अंदर बिछा हुआ है। तो जब भी जिस्म की किसी भी हिस्से में चोट आती है तो वहाँ का जो एसाबी निज़ाम नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है या फिर वीक हो जाता है। तो उस वजह से उस स्पेसिफिक एरिया में हमें नंबनेस की प्रॉब्लम भी देखने मिलती है या फिर वहाँ पर रेडनेस की प्रॉब्लम देखने मिलती है। उस जगह की जो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, जैसा कि हाथ की जो मेरी इस तरह की मूवमेंट है, अगर मैं कहीं पे मुझे कट लग जाता है अंगली की किसी इस हिस्से में या फिर जो हथेली के इस हिस्से में मुझे कट लग जाता है, तो यहाँ की जो मेरी मूवमेंट होगी, मैं हाथ इस तरह से सही फोल्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी जो उस जगह की नर्व्स होंगी, उनके अंदर कट आ जाएगा। वो जो नर्व्स होंगी वो डैमेज हो जाएँगी। अब इस तरह की कंडीशन के लिए इस तरह का जो पेन महसूस हो रहा होता है या इस तरह की जो मूवमेंट होती है, उसे ठीक करने के लिए हेपेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद माना जाता है। इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ कराया जाता है। कुछ कंडीशंस के अंदर ये पोटेंसी में 30, 200 या फिर 1 एम पावर में भी इस्तेमाल कराई जाती है। जिन अशख़ास का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद जिस जगह पर उन्हें कट लगा हुआ होता है, उस जगह उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। जैसे कि किडनी के ऑपरेशन कुछ अशख़ास कराते हैं, कुछ लोग अपने पित्ते का ऑपरेशन कराते हैं, कुछ लोग लिवर का ऑपरेशन कराते हैं। अब बॉडी की किसी भी हिस्से का जो ऑपरेशन होता है, तो उस जगह पर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सख्त दर्द महसूस हो रहा होता है। अब वो अपनी बॉडी की मूवमेंट जो होता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा सही तरह से नहीं कर पा रहा होता। मतलब ये कि उसकी मूवमेंट जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है। उन तमाम कंडीशन के लिए भी हेपेरिकम को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अब नर्व के हवाले से ही डिस्कशन हो रही है, तो जो सियाटिका पेन आ जाता है, जो कि बेसिकली सियाटिका नर्व के अंदर प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से पेशेंट की जो टांग होती है उसकी मूवमेंट भी मुतासर होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा पेन भी फील होते हैं। तो हेपेरिकम सियाटिका पेन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। अभी तक जितनी भी सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं हेपेरिकम मेडिसिन के हवाले से, वो तमाम तर सिम्टम्स नर्वस सिस्टम के रिलेटेड ही थे। लेकिन हेपेरिकम जो मेडिसिन है ये अस्थमा की केसेस में भी यूज़ होती है। मोस्टली जो होम्यो डॉक्टर्स हैं वो इस मेडिसिन को नर्वस सिस्टम के हवाले से यूज़ कराते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि अस्थमा की केसेस में भी यूज़ होने वाली मेडिसिन है। अब अस्थमा की कौन सी सिम्टम्स के लिए यूज़ होती है उसी के रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। अब जो वेदर चेंजिंग वाली कंडीशन होती है, जैसे कि बारिश का मौसम होता है, उस कंडीशन के अंदर उस वेदर में जब किसी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन के लिए भी हेपेरिकम मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा मुफीद माना जाता है। अब ये जो मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स शेयर किए हैं, इनके अलावा कुछ मज़ीद इल्मात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस कर रहा होगा तो उसके जिस्म के अंदर और कौन सी इलामात पाई जाएंगी, मोस्टली मेंटली हेल्थ के हवाले से। जब पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है या वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसे अपने सर में हल्का हल्का दबाव सा महसूस होता है। अब उस कंडीशन के अंदर जब कोई भी शख्स उस मुतलका मरीज़ के सर पर हाथ रखेगा या टच करेगा, तो पेशेंट की जो फीलिंग्स होंगी कि जैसे उसे किसी ने बहुत ही ठंडा हाथ लगाया हो। जब वो कमरे में अकेले होगा तो उस कंडीशन के अंदर उसे अपने सर में ऐसे महसूस होगा कि जैसे बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की तपकन वगैरह, गर्माइश वगैरह उसे महसूस हो रही है। बोझलपन सा उसे महसूस हो रहा होगा। अब दिमागी और असाबी निज़ाम जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो मरीज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदासी का शिकार हो जाता है।
ये मेडिसिन जो है पेरिकम एक तो पेशेंट की जिस्म की जो मूवमेंट्स होती है उनको बेहतर करती है, पेशेंट की जो मेंटली हेल्थ होती है जैसे कि उदासी के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया है, इन तमाम तर इलामात को वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर आती है। अब जब पेशेंट इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहा होता है तो जो उसका स्टमक होता है उसे अपने स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्माइश महसूस हो रही होती है, जैसे कि आग के गोले गिर रहे होते हैं उसके मैदे में। ज़बान के ऊपर सफ़ेद सी तह जम जाती है, प्यास की काफ़ी ज़्यादा शिद्दत होती है, कभी-कभार मरीज़ में मतली की कैफ़ियत भी देखने मिलती है। अब इन तमाम तर कंडीशन के लिए हेपेरिकम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। इस मेडिसिन को मोस्टली मदर टिंचर फार्म के अंदर ही यूज़ कराया जाता है। इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपने अपने होम्यो डॉक्टर के साथ लाजमन कंसल्ट करना है। नीचे डिस्क्लेमर में ये चीज़ जारी है कि मेरी ये जो सेशंस हैं ये नॉलेज पर्पस पर बेस है, तो इसलिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपके जो अपने डॉक्टर होंगे उनसे लाजमन आपने मशवरा करना होगा। अगर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेपेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।